हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न आते हैं। ये टॉपिक थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप देख पा रहे होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। आइए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यही मतलब है कि अनेक अर्थ देने वाले, ठीक है। इनका अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द है अनंत। अनंत का मतलब जैसे हम कहते हैं आकाश अनंत है। शेषनाग, शिव, शिव के भी अनेक नाम हैं, ठीक है। ये भी अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। विष्णु, अंतरहीन, और बादल, मोक्ष, ठीक है। तो इतने आकाश को और शेषनाग, शिव, विष्णु, अंतरहीन, बादल, मोक्ष, इनके सबको मिला के एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अनंत का। आज देखिए, आज तो अभी तक हमने ये आज जो है कि हमने अभी बगरा के अर्थ में समझा, लेकिन आज का हर जगह अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। अनंत का मतलब अज का मतलब होता है जैसे बकरा, शिव, ब्रह्मा, जीवात्मा, चंद्रमा, दशरथ के पिता और भेड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए अघ। अघ का देखिए, अघ को अपवित्र, पाप कहते हैं, पापी कहते हैं, दुख कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, दुष्कर्म करते हैं। अंक है, एक शब्द अंक है। अंक का मतलब संख्या भी होता है। आप सभी अपनी दैनिक दिनचर्या में सुने होंगे। गोद होता है, यहाँ पे देखिए चिन्ह होता है, संख्या होता है, छाप होता है। और नाटक में होता है ना, ये कितने अंकों का नाटक है। जैसे आप देखिए जो है कि शकुंतला का एक नाटक है और कालिदास द्वारा लिखा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वो 7 अंकों का नाटक है। तो ऐसे ही अंक, अंक कहेंगे, गोद कहेंगे, चिन्ह कहेंगे, संख्या कहेंगे, छाप कहेंगे, और नाटक का एक खंड या सर्ग, सर्ग भी इसी को कहते हैं। अगम का देखिए, जैसे दुर्गम, सुदृढ़, अथाह, और न जाने योग्य, न चलने वाला, मतलब अगम होता है ना, अब ये आगे नहीं चल पाएगा, लोग इसका प्रयोग करते हैं। आइए आगे चलते। अच्छा, तो अच्छा में देखिए सुंदर होता है, उचित होता है, संपन्न होता है, सकुशल होता है, भला होता है। अर्क, अर्क को देखिए ज्योति, सूर्य, रस, आँख का पौधा, एक आँख का पौधा होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो वही उसी को अर्क, यहाँ पे देखिए उसको भी अर्क कहा जाता है। अग्नि। अक्षर का देखिए, अक्षर का मतलब होता है वर्ण। जैसे आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा, स्वर में कितने अक्षर हैं, व्यंजन में कितने अक्षर हैं, वैसे देखिए अक्षर का मतलब होता है वर्ण, आत्मा, नष्ट न होने वाला, गगन। अंबर का देखिए, अंबर माने होता है आकाश, वस्त्र, सूर्य, अभ्रक, कपास, केसर, ठीक है। वस्त्र कपास से बनता है, कॉटन से, तो वही देखिए अंबर। इनका हर जगह अलग अलग ढंग से उपयोग होगा, जिससे आप एक अर्थ समझ पाएंगे इसका क्या मतलब है। अरुण का देखिए, अरुण का मतलब है लाल रंग। आइए आगे चलते हैं, आप देखेंगे अभी अंबर को देखें, अब अरुण का देख लीजिए, लाल रंग, ठीक है। लाल रंग। बाल, सूर्य, बाल सूर्य, सूर्य का सारथी, सारथी का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तो सूर्य भगवान का जो सारथी है, जो उनको लेके रथ पे चलता है। और सिंदूर, सोना, ठीक है। आम, आम का देखिए एक प्रसिद्ध फल है, साधारण मतलब आम आदमी, मतलब साधारण व्यक्ति, और डंठल से अलग किया हुआ अन्न, मतलब जैसे गेहूं और उसके डंठल से अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आम, ठीक है। अजीर्ण, कच्चा। अली का मतलब देखिए, यहाँ पे एक अली का मतलब होता भौरा। जब यही मात्रा बड़ी लग जाएगी तो अली का मतलब हो जाएगा सखी, ठीक है। आगे चलते हैं। अली का मतलब भौरा, कोयल, मदिरा, बिच्छू, कौवा। अर्थ, अर्थ देखिए, अर्थ एक धन होता है, ठीक है। मतलब होता है, मतलब इसका क्या अर्थ है, प्रयोजन होता है। हेतु, हेतु का मतलब भी प्रयोजन होता है। परिणाम होता है, मतलब हेतु का मतलब परिणाम, मामला, ठीक है। आगे चलते हैं। अवकाश को देख लीजिए, अवकाश का छुट्टी होता है, ठीक है। जैसे आज हम अवकाश पे हैं। अवसर,
स्थान, फासला, गुंजाइश। आस्था का देखिए विश्वास होता है, सहारा होता है, सभा होता है, श्रद्धा होता है, आदर होता है। आतुर का देखिए व्याकुल, उत्सुक, बेचैन, उतावला, विकल, रोगी और पीड़ित। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हमने यहाँ तक देख लिया रोगी का, पीड़ित। अधि, आधि। ठीक है, आधि का मतलब नहीं है आधि व्याधि आया है, विपत्ति आई है, अभिशाप, धरोहर, मानसिक पीड़ा। उपचार देखिए, उपचार का मतलब इलाज होता है, जैसे प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार होता है ना, मतलब कि किसी भी पर्सन को चोट लग जाने पे आपने घर पे उनकी कैसे देखभाल की। यदि आपने थोड़ा बहुत कर दिया फिर आप हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो उसे प्राथमिक उपचार कहेंगे। अब द्वितीयक उपचार में डॉक्टर क्या क्या उपचार कर रहा है रोगी का, वही है। उपचार का मतलब होता है उपाय, आप क्या उपाय किए। फिर इलाज, सेवा, विधान, शिष्टाचार। उत्तर देखिए, एक दिशा है उत्तर, फिर जवाब, किसी प्रश्न का आप जवाब दिए तो उत्तर हो गया, बाद हो गया। एक अर्थालंकार होता है, ठीक है, बदला, बचाव। और का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, और का क्या मतलब है दूसरा तथा योजक। ठीक है, योजक शब्द अधिक। कनक, कनक का मतलब होता है सोना, धतूरा, गेहूं का आटा, पलाश, चंपा। चंपा भी फूल होता है, पलाश भी फूल होता है, गेहूं का आटा होता है, ठीक है, कनक। और इसका एक सोना और धतूरा आप बहुत पॉपुलर उदाहरण जो है कि इसमें देखे होंगे अलंकार में, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। तो वही देखिए, कनक का मतलब एक सोना हो गया और एक धतूरा हो गया। आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। आप देख लीजिए जो है कि एक और कल। कल का मतलब होता है, मतलब सब गांव में अक्सर लोग बोलते हैं कल से नहीं है, मतलब इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वही कह रहे हैं, देखिए कल का मतलब आराम, चैन, बीता हुआ और आने वाला दिन, और मशीन, पुर्जा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कर। कर होता है ना, कर एक तो इनकम टैक्स जो लगाते हैं उसे कर कहा जाता है। अब दूसरा है, आप देख लीजिए, कर मतलब हाथ होता है, कर मतलब भुजा होता है, हाथ होता है, फिर उसी का मतलब होता है हाथी का सूंड होता है। ठीक है, और किरण होता है, लोहा, ओला होता है, लंबाई की एक माप होती है कर में जो मापा जाता है। कटक, कटक का मतलब सोना, समूह, सेना, घर, पैर में पहना जाने वाला सोने का कड़ा। ठीक है, कला को देखिए, अणु, गुण, सॉरी, कला मतलब गुण होता है, अंश होता है, छोटा भाग, चंद्रमा की 16 कलाएं और चंद्रमा का एक मान होता है। कर्ण का देखिए, कान, त्रिभुज, समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, जो काटती है त्रिकोण में। एक प्राचीन जाति है, और दूसरा है कुंती, सूर्य। कुंती जो है कि कर्ण की माँ थी कुंती, जो वही जो इतिहास वो उसमें महाभारत में दिखाया गया है कि कुंती भगवान सूर्य की पूजा करने जाती हैं और वो कन्या रहती हैं, तो उन्होंने एक वरदान मांग लिया कि हमें पुत्र दीजिए। तो वो सूर्य जो है कि यहाँ पे वो कर्ण पैदा हो जाते हैं, फिर उन लोक लज्जा के कारण उन्हें नदी में वो छोड़ाती हैं, फिर वही कर्ण हो जाता है, इतना सूर्यवंशी राजा बनता है। आइए आगे चलते हैं, फिलहाल इन सब चीज़ों पे ध्यान न दे के आइए आगे चलते हैं। काल, एक और कर्ण का एक नाव और पतवार पाया था। पिछली यूपी जो है कि इसमें 2021 की परीक्षा यूपी टीजीटी में ये प्रश्न आया था, पतवार। कर्ण का मतलब होता है ना पतवार, तो ये यही एक शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द में पूछा था। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। काल होता है मृत्यु, समय, अवधि, मौसम, लोहा, कोयल, और अकाल, अवसर, काल, इसे इतने को काल से संबोधित करते हैं। कार्य देखिए, इच्छा, ठीक है, कार्य, बलराम, प्रेम, कामदेव, प्रयोजन, रोजगार। ठीक है, कुशल को देखिए, प्रसन्न, चतुर, उचित, खैरियत, निपुण। कुल देखिए, कुल होता है ना, ये इस कुल में पैदा हुए, तो वही वंश परंपरा जिसे कहते हैं। कुल का मतलब घर होता है, गोत्र, खानदान, समस्त जोड़, वंश, समुदाय। गुरु का देखिए, गुरु ब्रह्मा कहा जाता है ना, तो वही यही चीज़ यहाँ पे देखिए, अनेक जो
अर्थ है इनके गुरु बड़ा, आचार्य, भारी, शिक्षक, श्रेष्ठ, बृहस्पति का ग्रह। ठीक है, गुरुवार जिसे कहते हैं, बृहस्पति को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है ना। आइए आगे चलते हैं। गुण को देखिए, कौशल, स्वभाव, सत, रज, तम, 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। गुड़ा गौण वस्तु, वीणा, ठीक है, आदि। और बीड़ा का आदि होता है, बीड़ा का आदि का तार होता है जो ऐसे सारंगी में बजाते हैं। रस्सी, धनुष की डोरी। आइए आगे चलते हैं। गति, गति का मतलब चाल होता है, दशा, मोक्ष, सदगति, हालत। ग्रहण का देखिए, सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। लेना, ग्रहण करना, मतलब हमें ये चीज़ दे दीजिए, आप ले लिए। धारण मतलब कि पाड़ी, ग्रहण। और चुनाव, अर्थ, बोध। पाड़ी का मतलब हाथ होता है, हाथ में ग्रहण। ठीक है, आगे चलते हैं। गौ, गाय, मात, दिशा, जीव, वाणी, इंद्रिय, रश्मि, सरस्वती, पृथ्वी। खर, खर, खर का देखिए, खर माने गधा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खर, खर माने गधा। तेज, तिनका, कौवा, बंगला। ये जो नीचे एक बिंदी का प्रयोग किया गया है, ये नुक्ता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिए, ये भी चिन्ह पूछा जाता है, तो ये नुक्ता का प्रयोग किया गया है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, घन, घन बादल को कहते हैं। और धनत्व, हथौड़ा, ठोस, चना, घना, घंटा, लोहा। घट, घट कम होना या कोई चीज़ का घट जाना। फिर घड़ा, शरीर, हृदय, कुंभ, राशि, किनारा। फिर आगे चलेंगे। घर का देखिए, घर का मतलब ठिकाना। और घराना, मकान, पैतृक, वासस्थान, गृहस्थी, म्यान। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। घोड़ा एक प्रकार का पशु है। बंदूक का खटका, शतरंज का मोहरा, खूंटी, छज्जे, नीचे दीवार में लगाए जाने वाला लकड़ी आदि का टोटा क्या होता है? घड़ा, घोड़ा। चेतन देखिए, चेतन, चेतना मतलब कि एक तरीके से आप समझिए परमात्मा, प्राणी, आत्मा, सजीव, मन, मनुष्य। कहते ना इसकी चेतना जग गई, तो मन वही उस मतलब उसका मन और मस्तिष्क दोनों अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करेंगे आगे। चीर का देखिए, चीर माने होता है वस्त्र। ठीक है, चीर का मतलब वस्त्र, रेखा, पट्टी, चोटी, चीरना, कुश्ती का एक पेंच। जलज मतलब जो जल में जन्मा हो, जैसे कमल। शंख, मोती, मछली, चौलाई, शिवा, चंद्रमा। ठीक है, उजवान, जवान, वीर, योद्धा, युवक, सैनिक, सिपाही। जीव का देखिए, प्राण, जल, जिंदगी, वायु, पुत्र, परमात्मा। माँ कहती है ना, कभी कभी माँ खुशी में अपने पुत्र को कहती है ये मेरा जीवन और मृत्यु है, तो वही जीवन से पुत्र को भी जोड़ा गया है। तप, तपस्या, ताप, ग्रीष्म ऋतु, अग्नि। ठीक है, अग्नि। आइए देखिए, तनु को देखिए। ठीक है, तनु, शरीर, कृश, अल्प, स्वभाव, कोमल, तुच्छ। तंत्र को देखिए, वस्त्र, करघा, तात, सिद्धांत, वीणा आदि का तार। तंत्र होता ना ऐसे घनाघन जो सारंगी में लगा के बजाते हैं। आगे चलते हैं। तात का देखिए, तात माने होता है पिता, भाई, मित्र, पूज्य, आदरणीय व्यक्ति। ठीक है, आदरणीय व्यक्ति। तीर का देखिए, किनारा, वाण, सीसा, राग, रागा, गंगा तट। तार, टेलीग्राम, अखंड, चांदी, ताल, धातु का धागा। और एक ताड़ होता है, ताड़ का वृक्ष होता है, तारा। आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। और अनेक शब्द अच्छे से देखिए, ये सब शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब कोई कॉम्पिटिटिव बुक लेंगे तो इतने विस्तृत नहीं दिए होते हैं, और आपको प्रश्न जो पूछा जाता है वो छोटी कक्षाओं को एनसीईआरटी से ये प्रश्न बनते थे। ये एनसीईआरटी के माध्यम से आप देखिए कितना विस्तृत इसमें दिया हुआ है। आइए दंड को देखिए। दंड, सजा, जुर्माना, मथाने का डंडा, जो ऐसे उसको मथते हैं, दही से घी को अलग करते हैं। तो और यहाँ पे देखिए आप, डंडा, विष्णु, शिव, 24 मिनट का समय। ठीक है,
और द्विज देखिए, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। यहाँ पे द्विज का प्रयोग दांत के लिए हुआ है, पक्षी के लिए, चंद्रमा के लिए, वैश्य के लिए। दल, दल का मतलब समूह होता है। पत्ता दल लोग कहते हैं ना, सेना का दल है। और फूल की पंखुड़ी है, पक्ष है, म्यान है, गिरोह है। दर्शन को देख लीजिए एक बार। दर्शन मतलब देखना। हम मतलब कहते हैं ना, हमने जाके इस मंदिर में प्रभु का दर्शन किया, मतलब प्रभु को देखा। एक शास्त्र, स्वप्न, परीक्षण, बुद्धि। दृष्टि को देखिए, दृष्टि का मतलब होता है नज़र, देखने का ढंग, प्रकाश। आइए देखते हैं। विचार, नज़र, देखने का ढंग, प्रकाश, ज्ञान, अभिप्राय। नाग माने देखिए, नाग, अभी तक आप नाग का मतलब सिर्फ सांप जानते होंगे। आप देखिए, नाग हाथी के लिए भी उपयोग किया जाता है, पर्वत के लिए, 8 की संख्या के लिए, सांप के लिए, बादल के लिए। नायक का मतलब होता है, देखिए अभी हम ये जानते हैं कि जो किसी नाटक में प्रमुख पात्र लेता है वही नायक होता है, लेकिन आप देखिए नायक के लिए कितने शब्दों का उपयोग किया जाता है। नेता, मार्गदर्शक, श्रेष्ठ पुरुष, नाटक का प्रमुख पात्र, प्रभु, हार का प्रधान, मणि। ठीक है, आगे चलेंगे। और नाक देखिए, नाक लोग कहते हैं ना, नाक, नाक में मतलब ये हमारा नाक कटा दिया, तो उसका जो नाक कटा देने का इससे मतलब लिया गया है कि हमारा इज्जत खराब कर दिया। तो इज्जत रखने वाला, मान, नाशपाती की जाति का एक फल, नाक। फिर नासिका, नासिका होती नाक का मतलब। स्वर्ग, प्रतिष्ठा। पतंग को देखिए, कीड़ा, सूर्य, टिड्डी, नौका, चिंगारी और सलभ, गुट्ठी। पद माने पैर होता है, और पद मतलब कि हम किस पद पे या किस कुर्सी पे बैठ के हम अपने कार्य को करते हैं, तो उसी को कहते हैं ओहदा। गांव की ये भाषा में इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझिए। कविता का चरण, पाद होता है ना, आप जब छंद को पढ़ेंगे कितने पाद हैं। और आपने देखा होगा जो है कि पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी, तो इसमें पाद का प्रयोग किया गया है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, कविता का चरण, शब्द, उपाधि, किरण और डग। डग मतलब कभी कभी रास्ता होता है, तो रास्ता पे ही तो पद पड़ता है, यानी पैर पड़ता है, डग। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व, एक दिशा मतलब पहले, पुराना, पिछला, पुरखा, अग्रभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्र को देखिए, शंख, पत्ता, चिट्ठी, पन्ना, धातु का पत्तर, पक्षी के पर और दस्तावेज। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना मस्त होके पढ़ाई कीजिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।